प्यारे छात्रों, आज 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सेकंड लेक्चर है और इसके पहले लेक्चर में एकदम बेसिक चीज पढ़ाया गया था, वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन और उससे कुछ संबंधित कॉन्सेप्ट था। आज हम उसे आगे हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी यानी गतिशीलता को पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद मेरा बहुत सारा बेसिक कवर हो जाता है और आगे हम ओम का नियम या और भी कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो को पहले चालू करते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व है क्या? तो पहले आप क्या इस तरह समझिए, धारा घनत्व क्या है। देखिए, आपका ये कोई चालक है, ये कोई चालक पदार्थ है और इसका क्षेत्रफल जो क्या होगा, इसकी क्षेत्रफल यहाँ किसी बिंदु पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। मान लीजिए ये हो गया, क्षेत्रफल हो गया और ये क्षेत्रफल से आपका आई धारा गुजर रही हो, यानी इस बिंदु के लंबवत ही, यानी चालक है, चालक की इस बिंदु के लंबवत क्या हो रहा है, धारा आई बह रही है। किस ध्यान सुनिए, तो ये क्षेत्रफल से आई धारा बढ़ रही है, तो एकांक क्षेत्रफल से क्या बहेगी, आई बटे ए। तो यही है ना धारा घनत्व कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है। तो इसे डिफिनेशन किसे बनाइएगा, तो डिफिनेशन बनाइएगा कि किसी चालक के किसी बिंदु के लंबवत, किसी चालक के किसी बिंदु के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को ही क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। तो डिफिनेशन लिख देते हैं, किसी चालक के किसी बिंदु के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, धारा घनत्व कहते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पॉइंट लिख लीजिए। तो एकांक ए क्षेत्रफल से अगर आई धारा बह रही है तो एकांक क्षेत्रफल से आई बटे ए धारा बहेगी और यही आपका हो जाएगा जे, यानी धारा घनत्व। धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं आई बटे ए। ध्यान रहे, ये तो हो गया कि जब क्षेत्रफल एकदम लंबवत हो, ये क्षेत्रफल लंबवत है, धारा और ये क्षेत्रफल एक दिशा में है, उस कंडीशन में आपका ये हो गया। लेकिन अगर धारा ये क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में नहीं, उस दिशा में नहीं हो, क्षेत्रफल की दिशा में नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए थीटा दिशा में, या मान लीजिए धारा इस दिशा में बढ़ रही है चालक के और क्षेत्रफल इस दिशा में है, तो थीटा अगर हो जाए तो आपका क्या कीजिएगा, धारा की दिशा में ए को ले जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा बोलिए, जे बराबर आई बटे ए कोस थीटा हो जाएगा। ध्यान सुनिए, यदि आई और ए के बीच थीटा कोण हो, आई और ए के बीच क्या हो, थीटा कोण हो, तो क्या कीजिएगा, ए को आई की ओर ले जाइएगा तो कोस थीटा हो जाएगा। तो ए कोस थीटा हो गया, तो जे बराबर आई बटे ए कोस थीटा हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए, आई बराबर लिख सकते हैं जे ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो आई बराबर आप लिख सकते हैं जे डॉट ए। आप लोग जानते हैं डॉट के बदले भी कोस थीटा आता है, तो ये सूत्र भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब इसकी बात करें हम, आपका जे, चूंकि जे बराबर क्या चुका है, जे बराबर आई बटे ए है, तो मात्रक क्या हो जाएगा बोलिए, मात्रक जो आपका हो जाएगा आई फॉर एम्पियर, आई फॉर क्या हो जाएगा, एम्पियर, और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का आपका क्या होता है बोलिए, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर माइनस 2। और इसके क्या कीजिए, इसका बीमा की बात कीजिए, तो बीमा बराबर क्या हो जाएगा, इसका बीमा जब आपका हो जाएगा, देख लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपका एम्पियर को आप एम्पियर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मीटर जो है, इसका जो डिविएशन होता है मीटर लेंथ में होता है। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो मीटर को आप लेंथ यानी एल से डिनोट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एल माइनस 2। और इसे आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं m0 l माइनस 2 a।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसे नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। L-2 A हो गया है। अब बात रह गई कि धारा घनत्व की दिशा क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने धारा घनत्व ये करंट के डायरेक्शन से पता किया। तो जो आपका करंट यानी धन आवेश की जो दिशा हो जाएगी, जो धन आवेश की, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को बता दिया गया है कि करंट बहता है धन आवेश की दिशा में। करंट किधर बहता है बोलिए? धन आवेश की दिशा में बहता है। तो जिधर धन आवेश जाएगा उसी दिशा में धारा घनत्व भी होगा। और बहुत बारीकी से आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए। क्या है? किसी चालक के किसी बिंदु के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली, एकांक क्षेत्रफल से जो धारा बहेगी उसी को क्या बोलेंगे? धारा घनत्व। यदि ए क्षेत्रफल से आए धारा तो एकांक क्षेत्रफल से आए धारा, और आप अगर ये एकांक क्षेत्रफल से दो धारा हो गया, वो क्या हो गया? धारा घनत्व। इसे जे नोट करेंगे, जे बराबर आई बटे ए हो गया। तो अगर आई और ए के बीच थीटा कोण हो, आई और ए के बीच थीटा कोण हो, तो जे बराबर क्या हो जाएगा? आई बटे ए कोस थीटा। चूंकि ये ए को आई के डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो ए कोस थीटा हो गया, आई बराबर जे कोस थीटा, और आई बराबर जे डॉट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपवाह वेग को जान लेते हैं। क्या है अपवाह वेग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, अपवाह वेग। तो अपवाह वेग क्या है ये पहले आप पिक्चर से समझ लीजिए। क्या है पिक्चर में? देखिए ये आपका कोई चालक है, ये क्या बोलिए? आपका चालक है, और इस चालक में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अब जब विद्युत क्षेत्र प्रवाहित कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र प्रवाहित कीजिएगा तो क्या होगा बोलिए? विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करने पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दिशा में आ जाएंगे, एक दिशा में आ जाएंगे, समझ रहे हैं? और चूंकि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अलग अलग वेग होते हैं, तो हम उनके औसत वेग की बात करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है इसको समझिए। तो जब आप विद्युत क्षेत्र, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक दिशीय हो जाता है, एक दिशा में, और एक औसत वेग से चलने लगता है। इसी एक दिशीय औसत वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप क्या डिनोट कर सकते हैं? VD से। V फॉर वेलोसिटी, D फॉर ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। यदि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया जाए, विद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया जाए तो चालक के इलेक्ट्रॉन एक दिशीय औसत वेग से गमन करने लगते हैं। इसे एक दिशीय औसत वेग को क्या कहेंगे बोलिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसे किस चीज से डिनोट करेंगे बोलिए? कहते हैं इसे VD से सूचित किया जाता है, VD से सूचित किया जाता है। फिगर भी ध्यान से उतार लीजिएगा, VD से सूचित किया जाता है। अब देखिए, अब बात रह गई कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला, VD का फॉर्मूला जानने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी जानना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या मोबिलिटी बोलिए, यानी इसके गतिशीलता को भी पढ़ना होगा। तो चलिए अब गतिशीलता के बारे में बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि E
विद्युत क्षेत्र स्थापित करने से अपवाह वेग Vd हुआ। अगर एकांक विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाए तो क्या होगा बोलिए, Vd बटे E। और यही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को सूचित करता है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को अब हम ये डिफाइन कर लेते हैं। तो गतिशीलता क्या है, एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यानी डायरेक्ट वेलोसिटी क्या कहलाएगा बोलिए, आपका गतिशीलता कहलाएगा। अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाती है। तो आप इसे गतिशीलता को, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को म्यू ई से डिनोट कर सकते हैं। म्यू ई बराबर हो जाएगा Vd बाई ई। कैसे, देखिए ए विद्युत क्षेत्र में आपका अनुगमन वेग क्या होगा, Vd। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा, Vd बटे ई हो जाएगा। आप ये हमेशा वेग को प्लस ही रखिए। अब क्या है, इसका मात्रक जान लीजिए। तो इसका मात्रक जो हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। और इसकी बीमा हो जाएगा m इनवर्स L0T तो A हो जाएगा। ये बीमा ध्यान रखिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगले क्लास में इससे आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।